हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको चैप्टर 2 बहुपद बताऊंगा। बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, वही हुआ दोस्तों। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हम कैसे देख के बता सकते कि बहुपद है या नहीं है, इन सभी बातों को आज हम जानेंगे दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा तरीके से बताऊंगा कि आपको बहुपद एक ही बार में समझ आ जाएगा और फिर आने वाले सभी क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर पाएंगे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू है ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप वीडियो देखने के बाद आप हमें बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम जानते हैं कि बहुपद से पहले ना हमें छोटी मोटी 2-3 बातें जाननी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, पद कितने तरह के होते हैं, उसके बाद होता है जन्म बहुपद का। फिर हम बहुपद के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको बहुपद डायरेक्ट बताऊंगा तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें बता दूंगा ना, तो आपको बहुत मजा से समझ आएगी दोस्तों। चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको पढ़ाने में हमें मजा आएगा, आपको हमें देखने में और सुनने में मजा आएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले पद क्या होता है और उससे पहले चर क्या होता है। तो दोस्तों आपने हमेशा क्वेश्चन में देखा होगा, हमेशा सभी जगह बोलते हैं एक्स का मान बताओ, वाई का मान बताओ, जेड का मान बताओ। ये सभी सुनते हैं कि नहीं दोस्तों, एक्स का मान, वाई का मान, किसी में देखते हैं टी का मान बताओ। तो वो जो मान बताते हैं वो एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही हम लोग चर कहते हैं। चर का मान हमेशा बदलता रहता है। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है, चर यानी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, अल्फाबेट का कोई भी लेटर जिससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, चर। जैसा अगर हम लोग बोल देंगे एक्स का वैल्यू 3 आया, तो बोलेंगे कि एक्स का चर कितना है, 3 है। अब दोस्तों चर तो हम लोग समझ गए, ये जो मान है ना दोस्तों हमेशा एक्स वाई जेड का बदलता रहता है, तो ये क्या हो गया, चर हो गया, यानी वेरिएबल हो गया। इंग्लिश में बोले वेरिएबल, हिंदी में बोले चर। ये दोस्तों ये चर है, तब कोई तो ये तो फिक्स नहीं है, ये तो बदलता रहेगा। अब कोई फिक्स भी तो होगा, तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। जितने भी आपको नंबर दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर जो हमेशा फिक्स रहता है, कभी बदलेगा नहीं, समझे दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अरे नंबर ही नहीं दोस्तों, बहुत सारा चीज होता है जो कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या जानना है, बहुपद के बारे में वही जानना है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अचर मतलब कांस्टेंट, इसका नंबर कभी चेंज नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों पद। पद क्या होता है, तो दोस्तों चर और अचर को मिला देंगे ना, तो जो नया चीज बनेगा ना मटेरियल, उसे हम लोग बोलते हैं पद। पद क्या होता है दोस्तों, देखिए चर और अचर के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, पद। अब दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। पद क्या होता है, देखिए दोस्तों एक हम लोग चर ले लिए, इसके साथ हम लोग एक अचर मिला लिए, क्या बन गया, पद। कुछ भी ले लीजिए, 2x² y 3y z, कुछ भी ले लीजिए, ये क्या हो गया, पद। कहीं कहीं पर तो आपको ऐसे मिल जाएगा x + y, कहीं पर x + y + z। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी पद है, बस पद ना हिस्सा में बट गया। यहाँ देखिए सिंगल सिंगल दिख रहा है ना, साफ साफ खुद अकेला है, लेकिन यहाँ 2-2 दिख रहा है या 3-3 दिख रहा है, तीन सभी को भी हम लोग पद बोलते हैं। बस हम लोग पद को ना क्या करेंगे, बांट देंगे। जो सिंगल रहता है उसको अलग कर देंगे, जो 2 को रहता है उसको अलग कर देंगे, जो 3 ठो रहता है उसको अलग कर देंगे, और जो 3 से ज्यादा रहता है उसको अलग कर देंगे। और इन सभी का हम ना कुछ नाम जरूर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों पद जो है ना, मेन बोलेंगे ना, मेन तो मेन सिर्फ 3 होते हैं, एक पद, द्विपद और त्रिपद। और उसके बाद जितने भी पद आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। तो एक पद कौन सा दोस्तों, देखिए पद पहले हम लोग जानेंगे, सिंगल सा जो रहता है ना दोस्तों, सिंगल सा चर और अचर के मेल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पद। इसे मतलब समझ लीजिए दोस्तों 2 पद, ये भी एक ही पद है, ये भी एक ही पद है। अब यहाँ देखिए दोस्तों बीच में क्या गया, प्लस आ गया, तो ये क्या बन गया, एक पद।
अगर यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाता या 2 आ गया तो ये क्या बनेगा 3 पद। ऐसे ही पता चलेगा दोस्तों, देखिए 1 और 1 2 हुआ, पद नहीं है तो लीजिए अब आगे पद, यहाँ पर भी आ जाएगा 4x, कुछ ना कुछ दे देंगे तो ये भी बन गया, ये त्रिपद हो गया, पद बना ना। अब देखिए दोस्तों पद कितने प्रकार के होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद। अब एक पद क्या होता है दोस्तों, तो उदाहरण तो मैंने आपको समझा दिया, 2x हो गया, 4x² हो गया, 3yz हो गया, कुछ भी देखिए सिंगल सिंगल रहना चाहिए, वो क्या कहलाएगा एक पद। अगर बीच में x + y आ गया, 3y + 2z आ गया, या फिर 4z - 3y आ गया, देखिए जिसको 2 हिस्सा में बांट देता है, एक पद और एक पद, 2 पद हो गया, एक पद और एक पद, 2 पद हो गया, एक पद और एक पद, 2 पद हो गया। बीच में बांटने का काम कौन किया, एक प्लस किया, एक माइनस किया, तो इसका हम लोग क्या नाम दिए, द्विपद। दोस्तों एक पद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल्स, द्विपद को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल्स। अब आता है बारी तीसरा पद, तो तीसरा पद तो दोस्तों बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, 3x + 2y + 3z, कुछ भी ले लीजिए, 3, 1 2 3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं। और भी कुछ ले सकते, कुछ भी ले लीजिए, 4y² + 3x - 2z, कुछ भी ले लीजिए, बस 3 आ गया, 1 2 3, बीच में प्लस माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद। अब दोस्तों 3 से अगर ज्यादा आ गया, त्रिपद को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब जब 3 से ज्यादा पद आ गया, पद मतलब टर्म, 3 से ज्यादा टर्म या पद आ गया तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। या 3 है, कभी 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 6 आ जाएगा, तो इन सभी का नाम हमने दिया बहुपद। समझिए दोस्तों कितना इजी था। हम लोगों ने जाना चर किसे कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, x y z a b c d कुछ भी ले लीजिए, उसका मान हमेशा बदलता रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर यानी वेरिएबल। अचर जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, एकदम फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं अचर। अब चर और अचर के जो मेल से जो नया चीज बनता है, नया मटेरियल, उसे हम लोग बोलते हैं पद यानी टर्म, पद। समझे दोस्तों। अब पद भी जानते हैं दोस्तों, 3 बताया ना मैंने, मेनली 3, और 3 से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, यही तो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, बहुपद। ये जो इतना बताया ना दोस्तों मैंने आपको, ये आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैंने सोचा आपको बता देता हूँ ताकि आपको और याद आ जाए, तो आपको चैप्टर समझने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आप पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर मैं आपको मेन कहानी शुरू करूंगा बहुपद। अब बताऊंगा मैं आपको बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकार बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उतार लिया दोस्तों आपने, चलिए अब मैं इसे रख कर देता हूँ, मैं इसे ऊपर से पूरा मिटा देता हूँ, और अब मैं आपको बताऊंगा बहुपद का कहानी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे रख कर देता हूँ। नहीं उतारा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा कहानी कहां से शुरू होता है, बहुपद से। दोस्तों ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। अब कैसे, तो मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है दोस्तों, चर घात, चर तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जिसका भी मान बदलता रहता है, और क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। घात मतलब दोस्तों पावर। दोस्तों किसी भी चर या अचर का पावर लेते हैं ना,
x का पावर 2, y का पावर 3, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, घात बोलते हैं। पावर, इंग्लिश में पावर तो आप सुने होंगे कि एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, तो ऊपर में जो 2, 3, 4 रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और क्या बोला कि चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। पूर्ण संख्या दोस्तों होल नंबर, जो 0 से शुरू होता है दोस्तों, 0 से लगातार चलता चलाता है, कभी खत्म नहीं होता है। ये कभी भी बट्टा के रूप में नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आता है, भिन्न में नहीं आता है, ना पॉइंट में आता है और ना रूट में आता है। ये नॉर्मल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए दोस्तों क्या बोले, चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो उदाहरण देखिए, बहुपद का मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए दोस्तों यहां चर है, चर का घात देखिए, घात क्लियर लिख देता हूं, चर का घात ये क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा दोस्तों, बहुपद। सिर्फ चर का घात दोस्तों, मान लीजिए दे देते हैं t का पावर 4 प्लस √2, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ चर का काम है आपसे, चर का काम। चर क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बहुपद हो गया। और बता दूं, जैसे देखिए बोल देंगे 2/y, तब ये क्या बहुपद है, नहीं है। क्यों, देखिए 2 तो ऐसे रह गया, y अगर नीचे से कोई भी नंबर या लेटर ऊपर जाता है तो क्या चलता है, -1। तो इसका घात देखिए दोस्तों -1 आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला दोस्तों, घात क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो ये भी क्या हो गया, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और दोस्तों 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बहुपद है, हाँ है। और आप एक और दोस्तों देखिए मैं क्वेश्चन, √3 या चलो √t प्लस 3, ये बहुपद है, बताए तो ये बहुपद है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि रूट चर देखिए दोस्तों रूट के अंदर है, चर किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो कोई भी चर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या रूट के अंदर आने से क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का अगर रूट रखता है तो उसके पावर में क्या चलता है, 1/2। तो अब ये तो चर नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये बहुपद नहीं होगा दोस्तों, समझे। चलिए अब मैं इसे भी रब कर देता हूँ साइड में और आपको उदाहरण थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। एक उदाहरण तो ये मैंने आपको बता दिया, एक ये हो गया t प्लस √3, इसके ऊपर कुछ नहीं दोस्तों, मतलब 1 है, तो ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया, समझे। आपको इसे कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल जाइए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुपद के चर, बहुपद तो पढ़ रहे, अब हम लोग जानते हैं बहुपद के घात। अब क्या जानते हैं, बहुपद के घात। और अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, घात किसको बोलते हैं, जितना भी ये पावर वाले दिख रहे हैं ना, उन सभी को घात बोलते हैं। और ये जो घात है ना, इसको भी ना हम लोगों ने ना 2 से 3 हिस्सा में बांट दिया है। पहला क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं। पहला, जिसका घात 1 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको पहले सिंपल में समझाता। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिस बहुपद का घात 2 हो, पावर में 2, उसे क्या बोलते हैं, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या बोलते हैं। तो इन सभी का नाम मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, बहुपद के घात, बहुपद के क्या बोले, घात। तो बहुपद का घात दोस्तों, पहला आ गया रैखिक बहुपद, क्या आ गया, रैखिक। दूसरा क्या आ गया दोस्तों, द्विघाती। तीसरा क्या आ गया दोस्तों, त्रिघाती। अब रैखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, समझे दोस्तों,
देखिए उदाहरण में समझाता हूँ। जैसे x प्लस 1, ये क्या है दोस्तों? रैखिक बहुपद। कैसे? तो देखिए जिसमें चर का घात, याद रखिएगा, जिसका घात एक होती है, मत समझिएगा नंबर का, हमेशा चर का घात। तो चर का घात देखिए एक है, कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है। इस तरह दे दे 7t, ये भी क्या हो गया? रैखिक हो गया। क्यों? क्योंकि चर का घात एक है कि नहीं? और 3xy, इसमें भी क्या है दोस्तों? चर का घात एक है, दोनों का एक है कि नहीं? ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं द्विघाती। थोड़ा सा मैं दोस्तों इसे नीचे कर देता हूँ, ठीक है? रैखिक बहुपद समझ गए ना दोस्तों, बहुत इजी है। अब दूसरा क्या है? द्विघाती, जिसका घात 2, जिसका घात 2। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, देखिए घात कितना है? तो अधिकतम घात, x का घात कितना है? 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघाती। ऐसे भी दे देगा 7x स्क्वायर, ये भी क्या है? द्विघाती। और एक दे देगा 14y स्क्वायर, तो ये भी क्या होता है दोस्तों? द्विघाती। हमेशा याद रखिएगा, जिस भी बहुपद का घात 2 होगा वो होगा द्विघाती, जिस भी बहुपद का घात 1 होगा वो होगा रैखिक, और जिसका घात 3 होगा त्रिघाती। क्या? त्रिघाती। जिसका घात 3 है, क्या हो गया दोस्तों? त्रिघाती। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, क्या बताऊं? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए पावर में कितना आया? 3 आया। और आप कुछ भी ले सकते हैं, 6t क्यूब, पावर में कितना आया? 3 आया। सिंगल रहे चाहे इस तरह रहे, किसी भी तरह पावर अगर 3 आ गया तो वो क्या कहलाएगा? त्रिघाती। समझे दोस्तों? ये था हमारे बहुपद के घात। बहुपद के क्या थे दोस्तों? घात। अब बोलेंगे दोस्तों पावर में 4 रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं चतुष्घाती, लेकिन हम लोग अभी मेनली कितना जानना है? रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, बस 3 ही जानना है। क्योंकि इसके बाद जो 4 5 आएगा ना उसे भी जानना है, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर कभी जरूर समझाऊंगा। तो दोस्तों आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे थोड़ा सा और बताऊंगा, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, नोट करिए। नोट किया दोस्तों? दोस्तों अगर आपको त्रिघाती नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसको रब करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक, रुकिए मैं आपको इसे पूरा रब कर देता हूँ। देखिए बहुपद का घात में हमने आपको रैखिक बता दिया, बताया कि नहीं? द्विघाती बता दिया, बताया कि नहीं? त्रिघाती बता दिया। देखिए इसको मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। जिसका भी पावर 1 वो हो गया रैखिक बहुपद, समझे? जिसका भी पावर 2 वो क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। जिसका पावर 3 मतलब जिसका घात 3 हो, तो 3 हो का मतलब दोस्तों उदाहरण देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिघाती बहुपद। ठीक है दोस्तों? अगर आपको कोई नंबर दे दे 6t क्यूब, ये भी क्या हो गया दोस्तों? त्रिघाती बहुपद। अगर दे दे 7r क्यूब, ये भी क्या हो गया दोस्तों? त्रिघाती बहुपद। समझे दोस्तों? तो ये हम लोग आपको बहुपद समझा दिए, बहुपद के घात समझा दिए ना दोस्तों। है, अब आपको आया कि नहीं समझ? तो यहाँ तक था हमारा बहुपद का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ दोस्तों। हम जो बहुपद पढ़ रहे हैं ना, एक चर वाले बहुपद पढ़ रहे हैं। कौन से चर वाले? एक चर वाले। स्टार दे देता हूं। एक चर वाले बहुपद,
एक चर वाले बहुपद। अब दोस्तों एक चर वाले का मतलब, तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ना एक्स एक्स एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं चर। और एक चर का मतलब एक ही जैसा चर होना चाहिए। जैसा भी आपको दे दिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2x प्लस 3 दे देते हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों जितना भी चर दिख रहा है सब एक जैसा दिख रहा है ना दोस्तों। जितना भी चर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एक चर वाले बहुपद। अब दोस्तों इसके बाद आएगा हम लोग का क्लास 10 में दो चर वाले बहुपद, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े, एक चर वाले बहुपद। हम लोग को x, अगर x है यहाँ पर मान लीजिए y है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो y ही रहेगा। अगर z आ गया जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 4, तो सिर्फ z रहेगा। अगर a आ गया तो सिर्फ a रहेगा। समझे दोस्तों। अब दोस्तों ये इसी को हम लोग यहाँ सिंपल से समझा देते हैं px। px क्यों लिखे दोस्तों, p मतलब बहुपद, बहुपद में पहला अक्षर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का पहला अक्षर क्या है दोस्तों p। और x क्यों लिखे, क्योंकि एक चर वाले बहुपद x यहाँ लिख दिए, मतलब यहाँ जितना भी नंबर होगा सब में सिर्फ x होगा। यहाँ y है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं py, तो जहां मतलब पूरा p ही होगा, y ही होगा। अब अगर यहाँ z है तो पूरा तो z ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं pz। अब ये जितना नंबर हम लोग को दिखेगा वो सब z ही दिखेगा। समझे दोस्तों। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक चर वाले बहुपद। अब इसे इसी तरह आपको क्वेश्चन में देगा एक चर वाले रैखिक बहुपद क्या है, तो जिसमें सिर्फ एक ही चर होगा। एक चर वाले द्विघाती तो एक ही चर होगा, एक चर वाले त्रिघाती तो एक ही चर होगा। तो इसी तरह एक चर वाले सारे बहुपद। समझ गए दोस्तों, समझ गए ना। देखिए आप इसे नोट करिए, मैं आपको साइड हो जाता हूं। कर लिया, चलिए मैं आपको ऊपर से रब करता हूं। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानते हैं गुणांक। गुणांक, गुणांक का मतलब दोस्तों क्या होता है, साथ में। गुणांक का मतलब क्या दोस्तों, साथ में। जैसे आपको इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे बोल रहा है 7x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो दोस्तों यहाँ क्या बोला, 7x स्क्वायर है ना, तो इसमें बोला आपका 7x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक क्या, मतलब x स्क्वायर के साथ क्या है। तो x स्क्वायर के साथ क्या है दोस्तों, 7। 7x स्क्वायर में x स्क्वायर के साथ क्या है दोस्तों, x स्क्वायर के साथ क्या है, 7। अगर वही बोल देता कि पाई बाय 2 x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों x स्क्वायर के साथ क्या है, पाई बाय 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पाई बाय 2। अगर दे देता 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y, हमको यहाँ इन सब से कोई लेना देना नहीं, हमको क्या बोले x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के साथ क्या है दोस्तों, 3, खत्म। समझे, समझे कि नहीं। x स्क्वायर के साथ क्या है, 3, खत्म, कोई मामला नहीं, बहुत ही था। गुणांक का मतलब होता है साथ में। साथ में तो x स्क्वायर के साथ में क्या है, 7 है। x स्क्वायर के साथ में क्या है, पाई बाय 2 है। x स्क्वायर के साथ में क्या है, 3 है। अगर x स्क्वायर की जगह अगर y स्क्वायर दे देगा तो y स्क्वायर के साथ में क्या है, y स्क्वायर के साथ में क्या है, y स्क्वायर के साथ में क्या है, y की जगह z दे देगा तो z स्क्वायर के साथ में क्या है, z स्क्वायर छोड़ दोस्तों, स्क्वायर की जगह आपका क्यूब भी दे सकता है, मतलब 3 पावर में 4 भी दे सकते हैं। तो आपको नहीं देखना, आपको देखना जो बोला उसी के साथ में क्या है। अगर यह दे देता -7 तो x स्क्वायर के साथ में क्या है, -7। x स्क्वायर के साथ में क्या है दोस्तों, -7। x स्क्वायर के साथ में क्या है दोस्तों, -7। समझे। तो ये भी हो गया बहुपद का जो गुणांक वाला जो है, समझे ना। तो हमारा बहुपद का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। इसके बाद आएगा बहुपद के शून्यक दोस्तों, वो हम लोग करेंगे कब,
जब हमारा बहुपद का पहला एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो आपको और अच्छा से समझ आएगा दोस्तों, समझे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुपद का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, हमारा क्लास होता है ऑफ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, बहुपद के 2.1 के क्वेश्चन के साथ। जितना कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया ना दोस्तों, अब आपका 2.1 का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहचानना है कौन सा एक चर में बहुपद है, वो आप पहचान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है गुणांक, वो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा 35 के घात, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें रैखिक बहुपद और शून्यक बताने बोलेगा, तो सभी आपको मैं बता दूंगा दोस्तों। बहुत ईजी है, अब आप इसे एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा बहुपद को, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के साथ दोस्तों। अब दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा ना तो चैनल को एक बार लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।